बोलो विष्णु भगवान की जय। 26वां अध्याय सभी सब्सक्राइब कर लें। तो श्री सूत जी बोले कि भागीरथ के वंश में सुदास नामक एक महाबली राजा हुआ। उसका पुत्र मित्र सह तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप से राजा सुदास को राक्षस शरीर मिला। इसके पश्चात में गंगा जल की बूंदों के अभिषेक से वह विमुक्त हुआ। तो ऋषि बोले कि राजा सुदास को वशिष्ठ जी ने श्राप क्यों दिया और वह गंगा जल का अभिषेक से विमुक्त तो कैसे हुआ। हे श्री सूत जी, यह सब कथा आप हमें सुनाइए, क्योंकि गंगा कहने सुनने वालों के पाप नष्ट कर देती है। तो श्री सूत जी बोले कि राजा सुदास सब धर्मों का ज्ञाता, सर्वज्ञ, गुणी तथा पवित्र था। वह धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करता था। जिस प्रकार राजा सगर ने 7 समुद्रों युक्त पृथ्वी की रक्षा करी थी, उसी प्रकार उसने भी धर्म विरोधियों से पृथ्वी की विधि पूर्वक रक्षा की। पुत्र पौत्र तथा सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त होकर उसने 30,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। एक दिन राजा सुदास का पुत्र अपने मंत्रियों तथा सैनिकों को साथ में लेकर शिकार हेतु वन में गया। वहाँ हिरणों का वध एवं भ्रमण करते हुए वह धूप और प्यास से व्याकुल होकर रेवा नामक नदी के तट पर जा पहुंचा। सुदास के पुत्र मित्रसेन ने वहां नित्य कर्मों के उपरांत में मंत्रियों के साथ में भोजन किया, फिर वहीं रात्रि व्यतीत करी। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंत्रियों को साथ लेकर शिकार हेतु जंगल में घूमने लगा। एक दिन के बाद दूसरे वन में जाते हुए राजा ने कानों तक खींचे हुए धनुष पर चढ़ाए बाण चढ़ाए हुए एक हिरण के पीछे दौड़ना आरंभ किया। सैनिक पीछे छूट गए। राजा अकेला ही उस हिरण का पीछा करता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा, वहां पर 2 व्याघ्र एक गुफा के भीतर मैथुन कर रहे थे। राजा हिरण को छोड़कर उन व्याघ्रों के सामने जा पहुंचा। फिर उसने मंत्र पढ़कर छोड़े हुए अपने एक बाण से व्याघ्री को मार डाला। मरने पर वह व्याघ्री राक्षस का रूप धारण करके भयंकर घोष करती हुई 30 योजन क्षेत्र में गिरी। राक्षसी को गिरता हुआ देखकर वह व्याघ्र रूपी राक्षस ने कहा कि मैं इसका बदला लूँगा। इसके बाद में वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा भयभीत होकर वहाँ से लौट आ पड़ा और अपनी सेना से जा मिला। उसने अपने मंत्रियों को सारी घटना कह सुनाई। फिर अपने नगर में लौट आया। वहाँ आकर समस्त अलंकारों से युक्त राजा धर्मपूर्वक पृथ्वी का शासन करने लगा, परंतु उसका हृदय संकुचित बना रहा। बहुत समय बीत जाने पर उसने वशिष्ठ आदि ऋषियों को साथ में लेकर अश्वमेध यज्ञ किया। ब्रह्मांड देवताओं को तथा यथाविधि हवि प्रदान करके यज्ञ समाप्त होने के बाद में वशिष्ठ मुनि स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच राजा द्वारा बाधित वह राक्षस क्रोधित हुआ, बदला चुकाने के लिए वहां आ पहुंचा। मैथुन करते सम राजा ने उसकी युवती स्त्री का संहार किया था। अतः उस दुख से दुखी दैत्य अत्यंत क्रोधित होकर वहां पर आया। वह राक्षस गुरु वशिष्ठ का वेश धारण करके राजा के पास में पहुंचा और बोला कि हमारे लिए मांस तैयार करो। फिर उसी राक्षस ने रसोइये का वेश बनाकर राजा को मनुष्य का मांस लाकर दिया। राजा उस मांस को एक सोने के पात्र में रखकर गुरु के लौट आने की प्रतीक्षा करने लगा। तब गुरु वशिष्ठ जी आए
तो राजा ने विनयपूर्वक सोने के पात्र में रखा हुआ वह मांस उन्हें भोजन के लिए सादर समर्पित किया। उसे देखकर वशिष्ठ जी आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने समाधि लगाकर उस मनुष्य मांस की जानकारी प्राप्त करी। तब मुनि ने सोचा कि दुशील राजा ने हमें अवक्ष्य पदार्थ दिया है, यह आश्चर्य की बात है। तदुपरांत मुनि ने क्रोधित होकर राजा से कहा कि राजन, तुमने हमें जो अवक्ष्य पदार्थ दिया है वही तुम्हारा भोजन होगा। हे राजन, तुमने हमें राक्षसों का भोजन नर मांस दिया है, अतः तुम भी राक्षस तत्व को प्राप्त करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा मित्र से भयभीत हो गया और बोला कि आपने ही तो हमें मांस बनाने की आज्ञा दी थी और आप ही श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने अपने ज्ञान नेत्रों से ऐसे भी जान लिया कि राजा किसी राक्षस के द्वारा चला गया है। उसी समय राजा ने भी क्रोधित होकर हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को श्राप देना चाहा। तब उसकी पत्नी मदयंती ने कहा, मदयंती बोली, हे क्षत्रिय पुत्र, आप क्रोध त्याग दें, आपको अपने कर्म का अच्छा फल नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति अपने गुरु का तिरस्कार करता है वह निर्जन वन प्रदेश में ब्रह्म राक्षस होता है। जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला तथा गुरु की सेवा करने वाला व्यक्ति ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अपनी पत्नी के वचनों को सुनकर राजा ने क्रोध को त्याग दिया और सोचने लगा कि मैं अपने हाथ में लिए हुए जल को कहाँ छोड़ूं। इस जल को मैं जहाँ छोड़ूंगा वह स्थान निश्चित रूप से भस्म हो जाएगा। यह सोचकर वह जल अपने ही पाँवों में डाल लिया। उस जल के स्पर्श मात्र से ही राजा के पांव कल्मषता को प्राप्त हो गए। तब वे लोग उसे कल्मास्पाद कहकर पुकारने लगे। फिर स्त्री द्वारा समझाए गए कल्मास्पाद ने भयभीत होकर गुरु के चरणों में स्तुति करी, हाथ जोड़कर विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी ने दुखी होकर निश्वास छोड़ी और अविवेकी जानकर स्वयं को भी धिक्कारते हुए सोचा, अविवेक ही सब दुखों की जड़ है। जिसे विवेक नहीं वह संसार में पशु के समान है। राजा ने तो अज्ञान के वशीभूत होकर अनुचित किया, परंतु मैंने तो विवेक रहित अज्ञानी के समान पापाचरण किया। विवेकी सदा सुखी रहता है, अविवेकी दुख पाता है। यह सोचकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि मेरा श्राप सदा के लिए नहीं है, यह केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा। गंगा जल की बूंदों के स्पर्श से तुम राक्षस स्वरूप प्राप्त त्याग कर पुनः अपने रूप में आ जाओगे तथा पृथ्वी पर राज करोगे। गंगा जल के सेवन से तुम्हारा वह पाप नष्ट हो जाएगा और तुम हरि सेवा परायण होकर परम गति को प्राप्त करोगे। यह कहकर आश्चर्यचकित वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और दुखी राजा भी राक्षस रूप हो गया और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य क्रोधित और अंधेरी रात के समान कृष्ण वर्ण वाले निर्जन वन में घूमने लगा। वहाँ रहकर मृग, मनुष्य, पक्षी तथा बंदरों आदि को खाने लगा। ब्राह्मणों की हड्डियाँ, अन्य प्राणों के लाल पीले शरीर, रक्त, मांस, केश आदि से वहाँ की भूमि भयंकर दिखने लगी। 6 महीने के भीतर ही वह 100 योजन भूमि को एक ऐसा बना लिया। वह दूसरे वन में जा पहुँचा। फिर वह मुनि और सिद्धजनों से सेवित नर्मदा नदी के तट पर पहुँचा। वहाँ भी उसने मनुष्यों को हत्या करते हुए नित्य मांसाहार किया। सब लोगों को भय देने वाला वह राक्षस एक बार नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहा था कि उसने
किसी मुनि को अपनी पत्नी के साथ में रमण करते हुए देखा। जिस प्रकार व्याघ्र हिरण के बच्चे को जा पकड़ता है, उसी प्रकार वह भूखे राक्षस ने मुनि को जाकर पकड़ा। ब्राह्मणी ने जब अपने पति को राक्षसी चंगुल से फंसा हुआ देखा तो उसने भयभीत होकर सिर के ऊपर जुड़े हुए हाथ रखकर इस प्रकार कहने लगी। ब्राह्मणी बोली कि आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मुझ भयभीत की रक्षा कीजिए तथा पति का दान देकर मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। आप सूर्यवंश में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं, राक्षस नहीं हैं, अतः इस निर्जन वन में मेरी रक्षा करिए। पतिहीन स्त्री जीवित रहते हुए भी मृतक के समान है। फिर बाल वैधव्य के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं अपने माता पिता को नहीं जानती, पति ही मेरे परम बंधु तथा परम जीवन हैं। हे राजन, आप सर्वधर्मों को जानने वाले तथा स्त्रियों की मनोवृत्तियों के भी ज्ञाता हैं। मेरा पुत्र छोटा है, इस बंधुहीन को बचाइए। मैं इस निर्जन वन में अपने स्वामी से रहित होकर किस प्रकार जीवित रहूँगी। मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। हे महा प्राण के प्राण दान से बढ़कर संसार में कोई दान नहीं है, अतः मुझे प्राण दान दे दीजिए। यह कहकर वह राक्षस के पांवों पर गिर पड़ी और बोली कि मैं आपकी पुत्री हूँ, पति दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। ब्राह्मणी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भी उस राक्षस ने ब्राह्मण को ऐसे खा लिया जैसे व्याघ्र हिरनी के बच्चे को जबरदस्ती खा जाता है। तब उसकी पतिव्रता स्त्री ने अत्यंत विलाप करते हुए पहले से ही शापग्रस्त राजा को यह श्राप दे दिया। ब्राह्मणी क्रोध में भरकर बोली कि जिस प्रकार तुमने मैथुन पर्वती मेरे पति को बलपूर्वक विनाश किया है, उसी प्रकार तुम जब कभी भी मैथुन करोगे तभी तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। यह श्राप देने के बाद में ब्राह्मणी ने उन्हें क्रोधित होकर इस प्रकार दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम्हारा यह राक्षस तत्व सदा स्थिर रहेगा। इन दोनों श्रापों को सुनकर राक्षस के मुँह से भी अंगार शब्द जैसे निकले। राक्षस बोला, अरे दुष्टे, तूने मुझे 2 श्राप क्यों दिए? एक अपराध के लिए 2 श्राप देना अनुचित है। हे दुष्टे, तूने मुझे एक के बाद दूसरा श्राप दिया है, अतः मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी अपने पुत्र सहित में पिशाच योनि को प्राप्त करके यहीं बनी रहेगी। इस प्रकार श्राप देने से वह ब्राह्मणी भी पिशाचिनी बन गई तथा उसका पुत्र भी पिशाच बनकर भूख और प्यास से व्याकुल होकर विलाप करने लगा। वह राक्षस सदा पिशाचिनी उस निर्जन वन में चिल्लाते हुए घूमने लगे। एक समय वे नर्मदा नदी के तट पर राक्षसी द्वारा सेवित एक बड़ वृक्ष के नीचे जा पहुँचे। उस वृक्ष के ऊपर गुरु के श्राप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त एक अत्यंत दुखी तथा लोक विद्रोही ब्रह्म राक्षस रहता था। अपने वृक्ष के नीचे उस राक्षस तथा पिशाचिनी को आया हुआ देखकर वह ब्रह्म राक्षस बहुत ही क्रोधित होकर बोला कि मेरे जैसा ही रूप धारण करके तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? किस पाप के कारण तुम्हें ऐसा रूप मिला है, वह मुझे बताइए। तब सौदास ने ब्रह्म राक्षस को अपनी वाणी तथा सब कथा कह सुनाई। बोलो विष्णु भगवान की जय।